बेटा, स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है, जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। छल और मिथ्या भाषण की भी कोई सीमा होती है गुरु जी। छल की सीमा होती है देवी, परंतु सत्य की कोई सीमा नहीं होती। सत्य हर जगह और हर समय सत्य ही रहता है। सत्य को कुछ काल के लिए छिपाया जा सकता है, परंतु सत्य को छिपाने से सत्य झूठ नहीं हो जाता। और यही बात इस समय हो रही है। हमने इतने वर्षों तक इस सत्य को छिपाए रखा, परंतु आज ये सत्य प्रकट हो चुका है। अक्रूर जी, जो आप कह रहे हैं यदि वो सत्य है, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ है। हाँ? भाभी, आप मेरी विवशता को क्यों नहीं समझती है? मैं रास्ते भर भगवान से यही प्रार्थना करता आ रहा था कि काश आपको ये सत्य बताने से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं। परंतु क्या करूं, परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया है ये सत्य बताने पर। एक झूठ को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? सारा संसार जानता है कि इसी घर में मेरे कृष्ण ने मेरी एक कोख से जन्म लिया है। उसी बात को आप झूठ कैसे कह सकते हैं? बेटा, स्त्री के हृदय का एक टुकड़ा होता है, मां के शरीर का एक अंग होता है, वो एक अंग शिशु भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य शरीर होता है, जिसे मां अपने शरीर में से जन्म देती है। इस सत्य को स्वयं परमात्मा भी नहीं झुठला सकते। तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जिसे मैंने 9 महीने अपने गर्भ में पाला, जिसने मेरी कोख से जन्म लिया, वो मेरा बेटा नहीं है? परंतु कृष्ण ने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, इसीलिए वो आपका पुत्र नहीं है। ऐसी बातें करना महापाप है क्रूर जी, पाप। ऐसी ऊंची बातें करते हुए आपको लज्जा नहीं होती?